तनी सा एगो चिमकी के नहीं के घाम में मरत तनी सा छत पर कुछ नहीं खन कैले। बाढ़ पानी भाई राशन कार्ड कुछ नहीं खन कैले। यही से हमनी के मुखिया चुननी है कि विकास बनावस दुनिया को उजियार करस। मुखिया के लगे जाता नहीं जा आ कोनो काम नहीं खन करत कहले कि बजी टोलन के बोलौले बनी रे कि आगुल बड़ सब भागो से हमरा दुआरी से हमनी के लेके चहेट दिले। हमनी के रोज गिगे अपना घरे आगो नहीं जा डांड भर पानी हेल के गोरन जा उनका घर है तो यही के लिए हमने के इनका के चुनले बन जाए। नाराज रुआ लोग रहे जाए। हाँ हमने पर सब लोग खिलाफ बा उनका। पहला पे कि मरद के ना मिले मेहरारू जाई सब राती के जाई हम तिरपाल लेवे हमने के कुछ नहीं विकास मिला है। गली नहीं बनल ना कुछ नहीं ना पैखाना ना गली नहीं ना विकास कुछ नहीं मिला है आज तक ले 15 साल में कुछ नहीं। इसलिए आपकी बार आप लोग यही से नया मुखिया किरण देवी के उनका दिनेश्वर यादव के मन के बनौले बनी। दानों का राज में रहा तो 4 गो दानों को कृष्ण भगवान मारा है। 4 दानों के मारा है तब जाके विजय पाया है 2800 वोट से। ये यहाँ पर कि आपको दारू लोग देखना है तो हम अपना शक्ति रखा। 1 साल से मैं दारू अभी तक नहीं पिया हूँ। अभी तक नहीं पिया। इनके पास आया तब से दारू नहीं पिया। इनका बहुत शौक था हमारे पास में चाचा जी आपका इज्जत बचाएंगे लेकिन हमारे पास रहना है तो दारू नहीं पिया। भूतपूर्व सैनिक देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज़ चैनल में। अमित आपको बता दें कि पंचायती त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर इस वक्त सभी पंचायतों में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इस वक्त मौजूद हैं भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड में जहां पे जो मतदान थे उनका रिजल्ट भी आ चुके हैं और काफ़ी फेरबदल भी हुआ है। और आपको बता दें कि एक ऐसी मुखिया जो कि पूरे बिहार में रिकॉर्ड तोड़ मत से जीत हुई है और काफ़ी उनके जनता में उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड के ख्वासपुर पंचायत में। आपको बता दें कि किरण देवी जो कि यहाँ से नवनिर्वाचित मुखिया हुई हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने 2800 से अधिक मतों से उन्होंने लीड किया है। कहीं ना कहीं उनकी जो पंचायत की जनता है 4600 से अधिक मत उन्हें प्राप्त उनको दिया है। और उनके अभी हमारे साथ प्रतिनिधि भी यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं ग्रामीण जनता का जो यहाँ पे जनसैलाब है यहाँ पे उमड़ पड़ा है। उनके प्रतिनिधि अभी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आपकी भाभी ने सबसे पहले आपको बधाई और शुभकामनाएं दिनेश्वर जी की आपकी भाभी रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ से विजयी हुई है। तो सबसे पहले मैं खवासपुर के जो मालिक जनता है उसको प्रणाम और सलाम करता हूँ। ठीक है। और खवासपुर के जनता 20 बरस से तरस थी जो तनसा शासक था सबको लूटने को सोचने का काम था। ये लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र बना कर रखा गया था। लूट तंत्र मैंने हर लोगों के पास जाने के काम किया कि हमको लोकतंत्र कायम करना है और खवासपुर की जनता ने दिखा दी अपने ताकत कि लूट तंत्र नहीं है लोकतंत्र है। ये जनता द्वारा कोई चुनी गई शासन जनता ही राज करती है न कि नेता नहीं करता है। नेता तनसा हो जाता है तो हर 5 वर्ष पे जनता उसका जवाब देती है और ऐसा जवाब मिला कि पूरे बिहार में रिकॉर्ड हो। और इस तरह जो हमारी जनता मालिक है उनसे मैं हमेशा जो वादा किया है उसको हम धरातल पर करने के काम करेंगे। सबसे पहले प्राथमिकता की क्या देख रहे हैं क्योंकि आपके साथ युवा का जो सैलाब है काफ़ी यूथ आपके साथ जुड़ चुके हैं। एकदम युवा के साथ जो युवा का जो काम है मैंने बोला हूँ कि फर्स्ट पर युवा का काम है मैदान का निर्माण करवाना जो फील्ड में दौड़ने के लिए खेलकूद सामग्री के लिए। दूसरा काम है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की जो लड़का जो आर्मी में भर्ती होता था तो चरित्र प्रमाण पत्र लिखना होता तो मुखिया जी 2-2 घंटा किसी को करते हैं हम पहचानते नहीं हैं। पता है ये वोट लेने के लिए पहचानते हैं और प्रमाणित करने के लिए नहीं पहचानते हैं तो इसका मतलब ये हो तनसा हम जो चाहेंगे वही होगा। तो युवा के जो भी सुख सुविधाएं हम देने के काम करेंगे। महिलाओं के हित में क्या? देखिए महिलाओं इस चुनाव में तो हमको महिला और लड़कियों ने साबित कर दिया है। महिला अपने पुत्रत्व व्यवहार करने के काम की हैं और हर लड़की अपनी भाई समझकर हमको इतना जम के वोट दिए हैं। मैं इतना पूरी अपने आत्मा से भावुक होकर कह रहा हूँ कि जो लोग मेरे विरोधी थे उनके परिवार के महिलाओं ने हमको वोट देने के काम किया। ऐसा लगा कि खवासपुर में ऐसा परिवर्तन हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ की जनता देखी हुई थी। सबसे ज़्यादा देन है नौजवान वो लड़का हो लड़की हो और माँ का सबसे बड़ा देन है। हमने सिर्फ वोट मांगने गए हैं तो यही बात बताए हैं कि नेता के वोट नहीं देना है। 20 वर्ष नेता के वोट दिए आप इस बार बेटा के वोट दीजिए तो हर माँ अपना बेटा समझकर हमको वोट देने के काम किया। चुनाव कितना टफ था कि एक 20 वर्षों से जो यहाँ पे व्यक्ति शासन करता था उसको आपने हराया, कितना टफ हुआ? ये देखिए
पिछला बार मैं चुनाव लड़ा था 16 में, तो चुनाव उसी समय में हरा दिया था। थोड़ा सा अब समझिए उस समय मैं मैच्योर नहीं था, चुनाव मैं हार गया। लेकिन मैंने MA BEd किया। इस बीच में मेरा जो 16 के बाद आया तो मैंने हम BEd किया, तो इसमें स्टेट के एग्ज़ाम दिया। स्टेट के एग्ज़ाम में 2 नंबर से छट गए। तो मुझे ये लगा कि जीवन में लगता है कि आगे बढ़ना है। मैंने बहुत कर्मठ के साथ छोटे छोटे, अगर किसी के पास नेता भी है चाहे कोई हो, छोटे छोटे जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहने के काम किया। और 5 साल से लगातार मैं जनता के बीच में रहा हूँ। खासकर 1 साल से देखते हैं ना, ये मेरा घर मैं नहीं गया हूँ, यहीं पर रहा हूँ, लगातार जनता के साथ हूँ। और इतना मेहनत मैंने, मेरा सबसे ज़्यादा प्रमाण आने के काम हुआ, मैं EVM का जो है नमूना प्रैक्टिस करवाने का सबसे ज़्यादा काम किया हर नौजवान को। यहाँ तक कि कितना महिलाएं बोल देती कितना बार तुम लोग करवाएगी, वो मतलब तंग हो जाती थी। मैंने इतना बड़ा प्रैक्टिस करवाने, उसी का देन है ये सबसे बड़ा परिवर्तन। मतलब जनता को आप पे मतलब पूर्ण विश्वास था कि आप अगर जीतते हैं तो यहाँ के विकास जो है चौमुखी हो पाएगी। जनता जानती है मेरे बारे में कि मैं कैसा आदमी हूँ। सबको विश्वास था कि दिनेश्वर जीतेगा तो खवासपुर का भविष्य बदलेगा। मैं बोला था कि नया खवासपुर, नई विकास, नई सोच, नई रोशनी के साथ एक खवासपुर का सींचूंगा। ये पूरा मेरा परिवार घर है खवासपुर। ऐसा नहीं है कि जो वोट नहीं दिया मैं उसका विकास नहीं करूँगा, सबका करूँगा। जो लोग, हाँ, सबका विकास होगा। जो लोग हमको नहीं समझ पाए हैं इस बार तो समझ जाएंगे ना। हमको सबको काम करना है, क्योंकि ये खवासपुर है, इसको सींचेंगे बहुत बढ़िया ढंग से। खासकर जो यहाँ 10+2 के जो हम लोग को तकलीफ होती है, जो बहनें हैं जाने के लिए बाहर में नहीं रह पाती हैं, तो 10+2 है, आज तक यहाँ मास्टर नहीं आया। तो सबसे मेरा प्राथमिकता यह है कि मास्टर को उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि यहाँ जो साक्षर दर है महिला के, मतलब कि लड़कियाँ के, बढ़ाएंगे। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब लोग अधिक से अधिक साक्षर होंगे। 20 वर्ष से जो सत्ता पे बैठे थे लोग, शराब और दारू पिलाकर लोगों को सुलाकर लूटने खोटसने के काम किया गया। नहीं समझ रहे। इंदिरा आवास में 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये लेने के काम किया गया, नहीं समझे। लेकिन हमने जानता एकदम 100% विश्वास था। मैंने इतना मेहनत किया हूँ कि अब मेहनत से आपको भी पता चलता होगा कि क्या कारण है। जनता पूरी रूप से तरस थी। क्या नाम है आपका? गुड्डू सिंह। कहाँ से है? यूपी से। यूपी से। क्या वजह हो गया कि यूपी से, आखिर कैसा संबंध है आप लोगों का कि यहाँ पे खींच के लाई है? मतलब यूपी से 50 वर्ष से यहाँ की जनता पिछड़ गई। 50 वर्ष, 15 वर्ष मुखिया वो थे, इसमें 50 वर्ष यहाँ के खवासपुर पीछा हो गया। हम कभी कभी आते हैं, यहाँ का राह, नाली, रोड सब देख कर हमें दुख होता था। हम भी कभी आते हैं तो हमको भी देख कर दुख होता था। 10 साल से हम इनके लिए मेहनत कर रहे हैं, यूपी से बैठकर। हाँ, अपना पूरा शक्ति लगा दिए हैं 10 साल से। कितनी खुशी हो रही है कि जब इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मतों से ये जीत, आप लोगों की मेहनत कहीं ना कहीं अरे यूपी में कल से हम कितना वहाँ पर मिठाई या कितना लड़कों को खर्च किए हैं, जिसका कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब हम जीते हैं। हमको दृढ़ संकल्प था कि खवासपुर को नया मुखिया देना है, वो हो गया। यहाँ का युवा लोग इतना साथ दिए हैं, हम इतना सोच भी नहीं सकते हैं। रात रात भर जग गए हैं, रात भर व्हाट्सएप पर 3 बजे भोर 4 बजे तक हम देखे हैं सब, कौन कहाँ क्या कर रहा है, कितना मेहनत किए हैं यहाँ के युवा लोग कि मतलब हम देखकर हमारा आँख से आंसू आ गया। इन लोगों का मेहनत कभी बेकार दिनेश्वर जी हमें आशा है कि नहीं जाने देंगे। मेरा नाम मिथिलेश कुमार यादव है। दिनेश्वर जी कैसे व्यक्ति हैं? कितना लोगों का सुख दुख में साथ देते हैं? ये तो बहुत लोगों को सुख दुख में बिना पद पर रहते हुए दिए हैं, और हम इनके वार्ड से, हम वार्ड सदस्य जीते हुए हैं। 160 वोट से हम भी जीते हैं, और ये जिस बात को ठान लेते हैं उसको करके दिखाते हैं। इस बार ये जनता को इस तरह से करेंगे कि सभी जनता और ज़्यादा वोट से जीतेगी, और हमें नेताजी से यही अनुमान है। और मतलब पूर्ण विश्वास है कि हाँ, विकास होगा। हाँ, पूर्ण विश्वास है, सभी लोग का एक समान विकास होगा। क्या नाम है आपका? मेरा योगेश कुमार यादव नाम है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ।
कैसे व्यक्ति हैं आपके? बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। इन्होंने जो भी कुछ किया है बहुत बढ़िया काम किया है। न पद पे रहते हुए, कोई पद नहीं था, फिर भी इन्होंने 350 तक राशन कार्ड लोगों को बनवाया और बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाने का शिविर चलाया। अब तो पद पे आ गए हैं, अब किस तरह का विकास? अभी भी हमको पूरा उम्मीद है कि पूरा विश्वास है कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे और काम करने के लिए ही इनको खवासपुर की जनता जिताई है। क्या नाम है आपका? सुजीत सिंह। कहाँ से? यूपी से। यूपी से हैं। कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छे व्यक्ति है और व्यक्तित्व है? व्यक्ति इनके चरित्र बहुत अच्छा है और एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। तो जहाँ तक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा स्तर यहाँ 10+2 के जो लड़कियाँ हैं उनको शिक्षा देने के अगर ये अच्छा से काम करे तो अच्छा रहेगा, ताकि बाहर ना जाना पड़े। मतलब इनके आने से कहीं ना कहीं यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, बिल्कुल मतलब उसमें मजबूती मिलेगी। हाँ, मजबूती मिलेगी क्योंकि शिक्षित है। पिछले जो यहाँ के मुखिया थे वो शिक्षित नहीं थे, इसलिए शिक्षा पे वो ध्यान ही नहीं देते थे। जो शिक्षित रहेगा तो वही तो सोचेगा, शिक्षा का महत्व को समझेगा। क्या नाम है आपका? राजू प्रसाद, ग्राम नौकाटोला से बिलोंग करता हूँ। व्यक्ति हैं आपके? इनको तो हम बचपन से जानते हैं, हमारे साथ क्लास किए हैं। अब इसमें कोई कमी नहीं है। इनकी व्यवहार में जनता के बीच में रहते हैं, हर वक्त साथ देते हैं। अब मतलब लोगों का मतलब काफी यहाँ पे विकास होगा। विकास की पूरा भरपूर हम लोग के आशा और विश्वास है। एक मिनट, और कोई बोल? नंद कुमार यादव। मैं 96 से पेंशन आया था। वो हमारे आपके गांव में एक किरण देवी हैं जो कि रिकॉर्ड तोड़ मत से जीते, आप लोगों ने जिताया है कहीं ना कहीं, मदद की, कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड को स्थापित कर दिया उन्होंने। 20 साल के जो यहाँ के मुखिया थे उन्हें कहीं ना कहीं बहुत मतलब बुरी तरह से यहाँ पे पराजित होना पड़ा। वही बात बता रहा हूँ। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं 96 में पेंशन आया हूँ और हमारे को वो लोग बाप की तरह मानता था और बाप की तरफ मानता था, मैं बेटे की तरफ मानता था वो लोग को। लेकिन हम लोग को दारू पिया करके और मीट मछली खिला करके हम लोग को मजबूर करता था। कौन मजबूर करता था? पुराना मुखिया। हाँ, मजबूर ये करता था हम लोग को कि जितना मतलब जिससे 20,000 30,000 इंदिरा आवास में रुपया लिया जा रहा था तो जिसको दे दिया गया उसको तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसको नहीं इंदिरा आवास दिया है उससे भी 10-20 हजार रुपया ले लिया है। अच्छा, तो इसमें हम अपना सोचे कि इसमें पाप का घड़ा हमारा भी भर रहा है। हम थोड़ा पढ़े लिखे, इसलिए आप लोग पाप से मुक्त होने के लिए दिनेश्वर के पास में आए कि पाप का। अब जिसके पास में जा रहे हैं हमारा ग्रुप में 50 आदमी था। 50 आदमी को दारू पिला करके मीट। महाराज सेना के जवान हैं, इस तरह से आप लोग दारू ठीक है। हम किसी कचड़े में फंसे थे तो कचड़े से निकाल करके हम आए थे। नहीं, पाप को धोने के लिए दिनेश्वर जी को आया कि हम हमारा पाप धो दीजिए। हम सोचा कि अरे ये तो बहुत हम गंदा काम कर रहे हैं, हम भूतपूर्व सैनिक है, हम कितना गंदा काम कर रहे हैं कि जो लूट रहा है ये लोग, हमारा पाप का घड़ा भर रहा है। हम इसको मुक्त होने के लिए दिनेश्वर को आया, लड़के को हाथ मिलाया। ये 1 साल से इनके साथ हूँ, इनके साथ आया हूँ। उस दिन दारू मीट एकदम नहीं खाया हूँ। सारा लोग यहाँ मौजूद है कि आप दारू मीट कैसे छोड़ दिया। हाँ, 1 साल से दारू नहीं पी रहा हूँ, इनके पास में आया हूँ तब से। दारू छोड़ दिया। नीतीश कुमार जी के सपना को आप लोग साकार करने। हाँ, दबाव तो पूछिए। नहीं, दबाव ही था इनका कि मेरे साथ रहना। मैं इनके पास आया है कि अच्छा, दिनेश्वर जी किसी को दारू पिलाते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, दारू से तो नफरत करते हैं। अगर कोई पी लेता है गलती से तो उनसे हाथ जोड़ा जाता है कि उनसे हाथ जोड़ रहे हैं, चले जाइए यहाँ से, वोट देना है तो दीजिएगा, लेकिन दारू पी करके यहाँ नहीं आना है। दारू पीना है तो अपने घर में पी कर रहिए। हमारे को बोले ये क्या से दूध का रखवारी बिल ली, हमारे को ही दारू वालों को रखवारी कर दिए यहाँ पर कि आपको दारू वालों को देखना है। तो हम अपना शक्ति रखा। 1 साल से मैं दारू अभी तक नहीं पिया हूँ। अभी तक नहीं पिया? नहीं पिया। इनके पास आया तब से दारू नहीं पिया। इनका बहुत शौक था हमारे पास में, चाचा जी आपका इज्जत बचाएंगे, लेकिन हमारे पास रहना है तो दारू नहीं। भूतपूर्व सैनिक नंद कुमार यादव। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार कचर। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं दिनेश्वर भैया, जो अभी वर्तमान में मुखिया हम लोग चुने हैं, युवा साथी बहुत अच्छे हैं। सुख दुख गरीब में भी गरीब के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा बात है कि जो मुखिया जी हारे हैं मेरे ही गांव के थे। मेरे गांव में सबसे ज़्यादा दुख है कि मेरे ही गांव के मुखिया होते हुए मेरे गांव में विकास नहीं हुआ है। वो क्या करते थे, वोट से 2 दिन पहले आते थे
और दारू पिला करके वोट लेके चले जाते थे। 15 साल तक लोग जनता तराह तराह हो गया। उसके बाद इसके पहले 5 साल जो चुनाव में जीते वो क्या किए, जो उनके 2-4 वोटर थे उनका ही दरवाजे पर ईंट सोलिंग करवाए। और हमारे गांव में बिनटोली के लोग हैं, कहटोली के लोग हैं, उसके यहाँ दरवाजे क्या, उसके यहाँ तो रोड तक नहीं बना। नल जल का व्यवस्था हमने मतलब अपने स्तर से करवाया, क्योंकि नल जल का भी व्यवस्था जो हो रहा था उनके दरवाजे पर ही हो रहा था। लेकिन हमको जनता का समर्थन मिला। मैं गांव से, मैंने पटना रहता था तो आ गए गांव पे, तो वहाँ पे हम करवाए। खास करके ये बात है कि मुखिया जी तो हार ही गए, मैंने हारना तय था, लेकिन हमारे दिनेश्वर भैया जो है यूथ ब्रिगेड का एक अच्छे सेवक माने जाते हैं और ये काम करके ही दिखाएंगे और खवासपुर के नया विकास की ओर लाएंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है ललन यादव। कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छे व्यक्ति है, ईमानदार और सहनशील है। मुखिया जी विकास किए थे कि नहीं गांव में? जो वर्तमान पिछला मुखिया थे नहीं, पिछले बार कभी नहीं, कभी नहीं। विकास का तो सपना ही नहीं देखते थे कि विकास तो कर। 15 साल से कहा यहाँ की जनता उनको चुनता था। शराब के लालच में, और क्या। शराब के लालच में पूरा, मतलब शराब यहाँ पे चला था। तब क्या। अब की बार कैसे आप लोग व्यक्ति को चुने हैं? आपके ईमानदार और सहनशील व्यक्ति को चुने हैं। ईमानदार हैं, पूरा विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। अच्छा, बाढ़ में जितना भी गरीबी लोगों को ये सेवा किए हैं, तिरपाल बंटवा दिए, कभी नहीं। कभी नहीं ना? ना। तब आप लोग उनको 15 साल मुखिया बनाए रखे? ना, मुखिया तो थे ही लेकिन बांटते नहीं थे? नहीं। आप लोगों ने देखा कि इस वक्त मौजूद थे खवासपुर पंचायत में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिनेश्वर जी एक ऐसा व्यक्ति का नाम है जिनके जितने भी युवा हैं और जितने भी बुजुर्ग हैं उनके जुबान पे एक ही नाम है कि दिनेश्वर जी ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। और इसीलिए यहाँ की जो जनता है कहीं ना कहीं उनकी भाभी किरण देवी को